हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी और मेडिकल टर्मिनेशन मीन टू रिमूव। इट रेफर्स टू इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। पूरी ग्रोथ होने से पहले, फीटस की फुल ग्रोथ होने से पहले, पूरा गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर इंटेंशनल सोच समझ के और वॉलंटरी जो है, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी मीन जो हमारी विल से हो, उसको प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट किया जाता है तो उसको हम कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन मीन इसको इंड्यूस किया गया विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, तो इसको हम कई बार इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। तो किसी मेडिसिन की हेल्प से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना या अबॉर्ट कर देना, दैट इज नोन एज एमटीपी। अब अगर हम नंबर देखें एमटीपीज का ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी होती हैं, तो 45 to 50 मिलियन एमटीपीज जो है पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है परफॉर्म की जाती हैं। और ये जो जितनी भी एक ईयर में प्रेगनेंसीज कंसीव होती हैं उसका 1/5 पार्ट ये एमटीपी के थ्रू जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। दे प्ले रोल, हालांकि ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट इनका मेन पर्पस डिक्रीज इन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं होता है। इट इज नॉट लीगल, सभी कंट्रीज में ये लीगल नहीं है। क्यों लीगल नहीं है? बिकॉज ऑफ इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। बहुत सारे इमोशनल कंसेप्ट इससे जुड़े होते हैं अबॉर्शन से, एथिकल इशू होते हैं, रिलीजियस होते हैं और सोशल इशू होते हैं जो परमिट नहीं करते हैं दिस टाइप ऑफ एमटीपी की मेडिसिन की हेल्प से इंड्यूस्ड अबॉर्शन को वो अप्रूव नहीं करते हैं, लीगलाइज नहीं करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज कंट्रीज रिलीजियस बिलीव्स एंड एथिकल मीन्स इट इज नॉट गुड टू किल एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किल करना एक गलत जो है माना जाता है, दैट इज एथिकल। रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजन्स में इसको गलत माना गया है। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगल अभी तक कर रखा है, बट लीगलाइज इसको किया गया था 1971 में। लेकिन लीगलाइज करने के बाद इसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी अप्लाई की गई हैं ताकि इसके मिसयूज को भी प्रोहिबिट किया जा सके, क्योंकि इसको मिसयूज भी किया जा सकता है। अब दीज रिस्ट्रिक्शंस कैन चेक द इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स। Female feticides are reported high in India by use of MTP. अब इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने का सबसे बड़ा रीजन है फीमेल फेटिसाइड, क्योंकि अगर एमनियोसेंटेसिस की हेल्प से सेक्स ऑफ द फीटस पता चल जाता है तो उस केस पे MTP जो है कर दिया जाता है ताकि उस फीमेल फेटिसाइड जो फीटस है उसको किल किया जा सके। और इंडिया में फेटिसाइड के केसेस वैसे ही बहुत ज्यादा हो चुके हैं बाय द यूज ऑफ एमटीपी। एमटीपी का यूज करके बहुत सारे फीमेल फेटिसाइड किए जाते हैं। अब यूज ऑफ एमटीपी, व्हेन एमटीपी कब यूज किया जाएगा? एमटीपी इज यूज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। हालांकि इसका बेस्ट यूज है टू गेट रिड ऑफ, टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसी यहाँ पे किसको कहा जाएगा? ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उसका फेलियर हो जाए, रिमूवल हो जाए, या रेप केसेस में, और व्हेन प्रेगनेंसी कैन बी, या अगर जो प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए, फीटस के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल हो, दोनों को कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा हो, तो उस केस में एमटीपी को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से। बेस्ट पीरियड, लेकिन इसको हमेशा नहीं किया जा सकता यूज। बेस्ट पीरियड्स फॉर एमटीपी क्या होता है? इट इज सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर।
ये सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ होती है. इट मीन्स अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सेकेंड वीक इज रिस्की फॉर परफॉर्मिंग MTP. सेकेंड जो है वीक दैट इज मोर रिस्की फॉर परफॉर्मिंग MTP. अब इसका इम्प्रॉपर और मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है. किस तरह से? फर्स्ट, मोस्टली परफॉर्म्ड बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स इलीगली. अनक्वालिफाइड क्वैक्स जिनके पास ऐसी कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है वो इसको परफॉर्म करते हैं और इलीगली परफॉर्म करते हैं, जो कि अनसेफ होता है और फेटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है. सेकेंड, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस, जो अभी आपको बताया कि पहले तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू सेक्स ऑफ द बेबी पता लगाया जाता है और उसके बाद अगर फीटस फीमेल होता है देन इट इज फॉलोड बाय MTP, तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है. तो इसलिए इट इज इलीगल एंड कैन बी डेंजरस बोथ फॉर यंगर मदर एंड फीटस. तो दोनों के लिए ही ये डेंजरस हो सकता है. अब आ जाता है नेक्स्ट, अवेयरनेस अबाउट MTP. तो MT के बारे में लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए. किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलिंग टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो पहले तो काउंसलिंग होनी चाहिए कि इस तरह का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए. सेकेंड, काउंसलिंग अबाउट द रिस्क फैक्टर्स. तो जो ये इलीगली अबॉर्शन किए जाते हैं इनमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके बारे में काउंसलिंग होनी चाहिए. और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा अवेलेबिलिटी हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की और इन MT के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों.